एक और बड़ी धमाकेदार खबर, हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने की बड़ी घोषणा। भाई योग महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, फ्री राशन यात्रा, रोजगार सारे के रिगार्डिंग नहीं कटेगा किसी का बीपीएल, एवाई कार्ड और ट्रिपल पी की भी है जानकारी। तो सारी बहन और भैया ने काकेता उताइया ने मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए क्या खोला है पिटारा। मुझे खुशी है कि हमारे ये सभी प्रयास इस बात का परिणाम है कि हरियाणा सरकार योग को कितना महत्व देती है। हम चाहते हैं कि हरियाणा ने केवल औद्योगिक और कृषि विकास में अग्रणी हो, हम ये चाहते हैं कि हमारा हरियाणा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक मॉडल राज्य बने। हमारी ये सोच है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास योग हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, योग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे आप सबसे ये भी आग्रह करना है कि 25-21 जून को 25 दिन पहले हम इस योगा का महोत्सव मना रहे हैं। 21 जून को पूरा विश्व योगा डे मनाएगा। मैं ये चाहता हूँ हम ये बड़ी प्लानिंग अधिकारियों के साथ बैठ करके कर रहे हैं कि हरियाणा का एक एक जन 21 जून को योग के साथ जुड़े और वो इसके अंदर अपने शरीर को हष्ट स्वस्थ और मजबूत करे। ऐसी हम मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई चर्चा होगी तो हरियाणा की चर्चा हो कि इतने लोगों ने योग में हिस्सा लिया है। उसको लेकर के स्वामी रामदेव जी महाराज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हरियाणा के अंदर वो आएंगे। और मुझे खुशी है कि जब वो आएँ तो पूरा हरियाणा योगमय हो, ऐसी मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। आज इस योग महोत्सव में, इस पावन अवसर पर आप सभी से, विशेषकर अपने युवा साथियों से यह पुरजोर अपील करता हूँ कि आप योग के अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। इसे केवल 1 घंटे का व्यायाम न रखें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या में ही शामिल करें। इसे अपनी आदत बनाएं। आप प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए अवश्य निकालें। मेरा विश्वास है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से अधिक शांति प्रिय रहेंगे, केंद्रित और प्रसन्नता महसूस करेंगे। और आइए हम सब मिल करके यह संकल्प लें कि योग के इस ज्ञान को अपने जीवन में हम उतारेंगे, जो हमारे ऋषि मुनियों की ये दी हुई हमें एक विद्या है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। मुझे कुछ बातें कही गई थी। आयुष योग हमारे जो काम कर रहे थे, काम करते करते दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से उनको परिवारों को 3-3 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। एक और कि हमारे योग सहायकों का उसको बीमा में कवर किया जाए। इसके लिए मैं अधिकारियों से बैठ करके, क्योंकि हमारी अभी 2 रोज पहले बैठक है, उसमें इसकी चर्चा करके हम चाहेंगे कि हमारे जो योग साधक हैं, जो योग कराते हैं, उनको इस बीमा कवर में जोड़ा जाए। एक और विषय कहा था कि 1ली से 12वीं कक्षा में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बना लिया है। रात भी मैं इस बात की चर्चा कर रहा था जब आर्य जी वहाँ मौजूद थे, अधिकारी थे,
कि हमारा योग के साथ साथ खेल और खेल के साथ अन्य और गतिविधियां भी, उन 3-4 चीज़ों को शामिल करके इसको हम परीक्षा में भी शामिल करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं, जिससे कि बच्चों को ये योग अपने जीवन में उतारने का बचपन से ही उनको मौका मिले। और जो एक और विषय कहा है कि योग प्रकृति चिकित्सा का पंजीकरण, वो भी इस वर्ष से शुरू हो जाएगा, ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कहता हूं। आप सबको मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आप लोगों से पुनः ये अपील करता हूं कि 21 जून को हम सब, हर घर का हर व्यक्ति इस योग के अंदर शामिल हो। ऐसी रचना योजना बना करके हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसको स्वस्थ करना, ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। आप सबको, आयोजकों को मैं विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अभी मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर साइक्लोथॉन यात्रा निकाली, नशे के विरुद्ध निकाली, और मुझे गर्व है, मुझे खुशी भी है जब वो यात्रा निकली। गांव गांव के युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें उस यात्रा का स्वागत करने के लिए निकल करके आई, क्योंकि योग उस नशे को भी समाप्त करता है। अगर कहीं नशा व्यक्ति को जकड़ लेता है तो हमारी विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। हमारा युवा ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, ये राष्ट्र की धरोहर है, और अगर कहीं वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसका नुकसान समाज को तो होता है, परंतु राष्ट्र को भी उसका नुकसान होता है। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है योग आयोग का, मैं परम श्रद्धेय राष्ट्र ऋषि अपने रामदेव जी महाराज को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जिस विषय को लेकर के यूएनओ के अंदर गए और आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारी ऋषियों की दी हुई ये संपत्ति है, और इस संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हम सब की जिम्मेवारी है। जो हमारे यहाँ पर योग साधक बैठे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे खुशी है कि जब ये भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये यूएनओ के अंदर लेकर के गए थे, तो ये भारत की विश्व गुरु बनने की ये पहली सीढ़ी थी, विश्व गुरु बनने की। और मुझे खुशी है कि जो ये सच्ची पहल की गई, इस सच्ची पहल में जो प्रथम दृष्टा के अंदर अगर हम देखते हैं तो 177 देशों ने इसके अंदर आकर के हाथ बढ़ाया, और आज मुझे खुशी है आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है, जब हम 10वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यह विजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा है, उन्होंने कहा है फिट इंडिया और हिट इंडिया। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नारे के साकार करने का ये एक बड़ा माध्यम है, उसको आगे बढ़ाने का हम सबके पास ये बड़ा अवसर है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आज हमारे वह पूरी दुनिया के लिए योग केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ ये बन गया है। मुझे खुशी है क्योंकि हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में हों, क्यों न
हम कुछ मिनटों का ध्यान अगर हम योग में करें, हम रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स के साथ साथ हमारा एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है। मैंने कहा है कि हम गति से काम करना शुरू कर देते हैं। ये योग में वो ताकत है, योग में वो शक्ति है जिसको हमने एक एक व्यक्ति के अंदर पहुंचाना है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बड़े कदम उठाए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, सभी में योग को सिखाया जाता है। हमने पहली बार 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य किया है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। हमने शिक्षा विभाग के 25,000 कर्मियों को योग शिक्षक बनाया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने योगायोग का गठन किया और जिसके हमारे चेयरमैन महोदय आर्य जी यहां बैठे हैं। योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की, वहां पर खोला है। हमने यही पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान देवरखाना, ये जिला झज्जर और पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हमने की है। इसमें ओपीडी की भी सेवाएं वो हमने शुरू की हैं। हम योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर हमने 6,500 गांव में व्यायामशालाएं खोली हैं और उसके लिए हमने जितनी व्यायामशालाएं खोली, 6,500 गांव हैं, हर गांव के अंदर हमने निर्णय किया है कि हम यहां पर व्यायामशाला खोलेंगे और इसके लिए हमने 1,121 जगहों को चिन्हित करके 714 गांव के अंदर व्यायामशालाएं खोल दी हैं। उनका निर्माण भी पूरा कर दिया है और इन व्यायामशालाओं में हमने 877 आयुष योग सहायकों की भी नियुक्ति कर दी है। मुझे खुशी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में सभी आयुर्वेदिक औषधालयों को हमने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 506 आयुर्वेदिक औषधालयों, उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड करने का हमने काम किया है और मुझे खुशी है कि इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 126 हमारे योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति भी इनके अंदर की जा चुकी है ताकि उसका लाभ आम जन को मिले, हमारे हरियाणा वासी को इसका लाभ मिले, जो बीमारियों से बचाने की तौर तरीकों की जानकारी भी देते हैं। आज का ये मेरे लिए गर्व का दिन है। आज शिवालिक की पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पंचकुला में भव्य योग महोत्सव में मुझे आकर के आज बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे गहरी आत्मिक शांति का भी अनुभव हो रहा है। यह वातावरण और योग की ऊर्जा वास्तव में हमारे मन को ये प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। मैं सबसे पहले आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को
इस शानदार आयोजन के लिए, इस शानदार महोत्सव की सफलता के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह आयोजन हमारी प्राचीन विरासत को सहेजने और जन जन तक योग की महिमा को पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। मुझे खुशी है कि यह योग महोत्सव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह आगामी, हम सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है, और उससे 25 दिन पहले इस योग को एक महोत्सव के रूप में मनाना और उत्सव के रूप में तो मनाना, हम यहाँ एकत्र आए हैं, बल्कि हम यहाँ उन 264 चमकते हुए सितारे जिन्होंने अभी आपके सामने है कि जो हमारा सूर्य नमस्कार है उसके अंदर उपलब्धि प्राप्त की है, उनको भी सम्मानित करने का ये हमें अवसर मिला है। यह अपने आप में एक असाधारण प्रदर्शन हमारे बीच में जो योग साधक हैं ये उन्होंने दिखाया है, हम सबको इन्होंने गौरवान्वित किया है। मैं इनको बधाई देता हूं। ये सूर्य नमस्कार अभियान स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से आरंभ हुआ था और दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी को इसका समापन हुआ था, हम सब जानते हैं। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए इस कार्यक्रम में लगभग 46 लाख लोगों ने वो भागीदारी अपनी सुनिश्चित की थी। इस अभियान में जिन हमारे योग संस्थाओं, आयुष योग सहायकों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उनको आज सम्मानित करने का यहाँ पर यह अवसर है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अभियान में हमारे जेल विभाग, पुलिस विभाग, सेना विभाग और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी भागीदारी इसमें रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे खुशी है इस अभियान के सबसे विजेताओं ने सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमता, लचीलेपन, जिसका हमने एक डेमो भी देखा है, मंच के ऊपर डेमो देखा है, और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। इन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि नियमित अभ्यास करने से किसी भी लक्ष्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। ये इस जो सूर्य नमस्कार के हमारे सभी महानुभाव बैठे हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। आप सभी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। आपके उज्जवल और स्वस्थ और सफल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आपकी यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की माटी में प्रतिभा
और परिश्रम की कोई कमी नहीं है।